सूरत ताहा आयत नंबर 90 में शायद बारी ताला है। हज़रत हारून ने अपनी कौम से कहा कि सामरी का बिछड़ा को मबूद बनाने के सबब तुम फितने में पड़े, ये मबूद नहीं है बल्कि बेशक तुम्हारा रब ताला हक रहमान वो मबूद है, तो मेरी पैरवी करो। किसने कहा? ये आयत मारा गया सूरत ताहा की 90। तुम्हारा बिछड़ा मबूद नहीं है, मेरा रब रहमान तुम्हारा मबूद है, मेरी पैरवी करो, मेरा हुक्म मानो। यहाँ सबूत मिला कि ये पीरी मुरीदी कहाँ है लिखी हुई। अल्लाह अल्लाह। और आयत नंबर 99 में है, और हमने तुमको अपने पास से एक जिक्र अता फरमाया जो इससे मुंह फेरे तो बेशक वो क़यामत दिन एक बोझ उठाया गया। अब हम गौर करें, क्या हम तो किताब इलाही से मुंह तो नहीं फेरे हैं? यानी अब हम गौर करें, क्या हम अल्लाह की किताब से मुंह तो नहीं फेरे? हम मुसलमान क़यामत में सब की आवाज़ें रहमान के हजूर पस्त होकर रह जाएंगी। उस दिन किसी की शफात कामना करेगी मगर उसकी जिसे रहमान ने इजाज़त दी होगी, उसकी बात को पसंद फरमाया होगा, उसको इजाज़त होगी, वो शफात के लिए बोले। और सब मुंह उस दिन झुक जाएंगे उस जिंदा रहने वाले कैमरा वाले के सामने। और बेशक नामुराद रहा जिसने जुल्म का बोझ लिया, जिन्हें जुल्म का बोझ लिया वो नामुराद हुआ। और जो कुछ नेक काम करे और हो मुसलमान, ये क्या रहे? ये आयत नंबर 112 है सूरत ताहा की। और जो कुछ कोई नेक काम करे और हो मुसलमान, उसे ना ज्यादती का खौफ होगा ना नुकसान का खौफ होगा। और कुरान मजीद में है सूरत ताहा के आयत 14 में, वक़ुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ रब्बे करीम मेरे इल्म में इजाफा फरमा। मानते हैं कि दो हदीस का भी सैर नहीं होते। हदीस मारा के इल्म का हदीस और दुनिया का हदीस, दुनिया का हदीस और इल्म का हदीस का भी सैर नहीं होते। ना दुनिया वाले का पेट भरता है, ना इल्म वाला इल्म से बाज जाता है। वो कहता है इल्म और बढ़े, इल्म और बढ़े, इल्म बढ़े। अल्लाह अल्लाह। क्या हम भी ये दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे इल्म इजाफा फरमा? इल्म है फिर अमल करना पड़ेगा, अमल फिर अखलास जरूरत होगी। हम इसलिए चक्रों पड़ते ही नहीं। चक्कर नहीं है, ये सब कुछ है। इल्म बाज परे करे फकीरी काफर मरे दीवाना हो। इल्म तो बड़ी जरूरी चीज है। इल्म बड़ा, जो हुक्म माने अल्लाह और उसके रसूल का, अल्लाह से डरे और परहेजगारी करे, तो यही लोग तो कामयाब हैं।